जय किसान। कैसे हो साथियों? उम्मीद है सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे, तगड़ा हो। राम राम, जय किसान, जय हनुमान। जुड़ते जाओ। और अगर आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सरदार शहर में जिताना चाहते हो तो इस लाइव को सबसे पहले शुरुआत के अंदर ही, क्योंकि बार बार मैं वो चीज बोलूंगा नहीं, आप इस लाइव को एक बार आपके 5-7 बेली मित्रों को शेयर कर दें, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा लें, 2-4 ग्रुप्स में भेज दें, आपकी फेसबुक स्टोरी में लगा लें। इतना काम कर लो, आपकी टाइमलाइन पर शेयर कर दें इस लाइव को पहले। साथियों, सरदार शहर उपचुनाव पर अचानक मेरा लाइव आने का मकसद, आज मैंने कांग्रेस और बीजेपी की कुछ सभाएं देखी, क्योंकि विरोधियों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और विरोधियों के पास जब सत्ता हो तब तो बिल्कुल उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहां पर आपको पता है, सरदार शहर उपचुनाव को कांग्रेस ने नाक का सवाल बना रखा है और बीजेपी नाक बचाने के लिए लड़ रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस चुनाव के माध्यम से किसान राजनीति का शंखनाद करना चाहती है। 2023 के भारत के सबसे बड़े स्टेट क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान में किसान राजनीति का सूत्रपात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करना चाहती है। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, किसानों के सुपर हीरो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एकमात्र स्टार प्रचारक, और वो सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्टार प्रचारक नहीं है, वो हर किसान का स्टार है, हर जवान का स्टार है, हर दुखियारे का स्टार है, जो मुसीबत में होता है उसका स्टार है, हनुमान बेनीवाल। तो दिन रात को 3-3, 4-4 बजे तक सभाएं कर रहा है, एक तरफ हनुमान बेनीवाल और दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के वही सड़े गले भाषण, वही सड़े गले चेहरे, वही उनकी झूठ, वही उनके लॉलीपॉप। लेकिन सरदार शहर की जनता से पूरी उम्मीद है हमें कि इतिहास बनाएगी सरदार शहर की जनता, और सरदार शहर की जनता लाखों किसानों की बद्दुआएं नहीं लेगी, मुझे पता है। क्योंकि सरदार शहर अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतती है तो प्रदेश के लाखों किसानों को, सरदार शहर के हर उस मतदाता को दुआएं मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देगा। वो किस लिए साथियों? ये बातें हवाई बातें नहीं है। सच में अगर आप लोकतंत्र में किसी बेहतर विकल्प को वोट देते हो तो आपको दुआएं मिलती है, आपको अननोन दुआएं मिलती है, जो आपको जानते भी नहीं है वो दुआएं भी आपको मिलती है अगर आप लोकतंत्र में किसी अच्छे और सच्चे इंसान को चुनकर विधानसभाओं में भेजते हो, क्योंकि वो लाखों लोगों के साथ न्याय करता है, लाखों लोगों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। इसलिए लाखों लोग संकट में, दुख में, मुसीबतों में जब किसी नेता से सहायता पाते हैं तो वो सच में दिल से ये कहते हैं कि हे भगवान, इसे हमेशा खुश रखना और इस नेता को बनाने वाले लोगों को हमेशा खुश रखना। और जब भी कोई नेता किसी जनता को परेशान करता है तब भी दुख में वो जो बद्दुआएं देता है वो बद्दुआएं लगती है। वो बद्दुआएं क्या होती है? हे भगवान, ई कुमानस ने कण विधायक बना दियो, मारो जीणो हराम कर दियो। इसी बद्दुआ गंगानगर, हनुमानगढ़ के बहुत सारा नेता झेलन लाग रहे हैं। अरे बा बद्दुआ भी नेता ने कान लागे, भी नेता ने बनानिया पर लग गए। जदी तो थे देखा आपा देखने लग रहा नहीं कि कांग्रेस बीजेपी का बड़ा बड़ा जगह चोर है, बड़ा बड़ा जगह नेता है, बंकी कौन बिगड़े थे। सोचता हूं भी इतनी बद्दुआ मिले दिन बा नेता वंग की हुआ, क्यों कोनी बा नेता वंग ई खर की कोनी हुआ है, क्योंकि बद्दुआ बा नेतावान कान लागे, बा नेतावान बनानिया न लागे। साथियों, जितना भी साथी जुड़िया हो बस सारा हूं एक बारी अनुरोध है, शेयर कर दो इन लाइव ने थारे व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर, 5-7 ग्रुप के अंदर, 5-7 फेसबुक ग्रुप और 5-7 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर।
क्योंकि अब जो की बात मैं कहूं वो असली बात बात बहुत सारे लोगों ध्यान को नहीं भी बात ने बहुत सारा लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बात लो सरदार सर गए हर खेत और हर किसान तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपनों किसान एन वक्त पर कोई ना कोई धोखेगो और कोई ना कोई छलावेगो शिकार हूं तो आयो पिछले 75 साल हूं। अब की बार कोई धोखे का शिकार ना हो जाए हमारा किसान, इसलिए कुछ बातें वहां तक पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले तो सोशल मीडिया के लाखों करोड़ों स्टार्स का, आप जैसे भाइयों का, जिन्होंने हनुमान बेनीवाल की आवाज को किसानों की जड़ों तक पहुंचाया, किसानों के दिलों तक पहुंचाया। और जो दिलों में छप जाता है वो ईवीएम पर बटन दबाना ही पड़ता है बाद में। तो सरदार शहर के अंदर बाकी आप देख लेना, ईवीएम पर जितने भी बोतल के निशान होंगे, बोतल का निशान शाम को 3-4 बजे जो मतदान देंगे उन सबको पता चल जाएगा कि जीत कौन रहा है। ईवीएम का बटन बता देता है जीत कौन रहा है। तो सरदार शहर के अंदर भारी मतों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीते, इसके लिए किसानों के बेटों को कमर कसनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सब साथियों से इतना ही अनुरोध है कि जिस प्रकार से भी हो सकता है, देखो मुझे पता है आप में से ज्यादातर साथी बेरोजगार हैं, आप में से ज्यादातर साथी आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, आप घरों से नहीं निकल सकते, लेकिन आपके पास जो है वो तो आप कर सकते हैं ना। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल से हनुमान बेनीवाल की आवाज को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो जो बात, जिस बात के लिए मैं लाइव आया हूं वो बात फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जितने भी साथी जुड़े हो ना, सब साथियों को धन्यवाद, तहे दिल से आभार। बात है साथियों कि आज मैंने पहले बीजेपी की बात करता हूं, बीजेपी के कुछ नेताओं की वीडियो देखी जो शायद कल या परसों की वीडियो थी। बीजेपी की सभा के अंदर एक जाट समाज का अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझने वाला इंसान कुछ बोल रहा था, जातिवाद की परिभाषा बता रहा था, हनुमान बेनीवाल को पाठ पढ़ा रहा था। जिस आदमी ने जाट कौम का नाम देश की सबसे बड़ी पंचायत में रोशन किया हो, उस आदमी को जातिवाद सिखा रहा था। हनुमान बेनीवाल अगर राजनीति में जातिवाद करता ना तो इतना आगे नहीं जाता कभी। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कहीं कोई समझाने की बात नहीं है। आप राजनीति में धार्मिक आधार पर षड्यंत्र करके आगे बढ़ सकते हैं, आप जाति के आधार पर षड्यंत्र करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो हनुमान बेनीवाल ने राजनीति में जाति के आधार पर कोई षड्यंत्र नहीं किया है। उसे गर्व है कि वो जाट है, और यह गर्व तो हर उस आदमी को होना चाहिए अपनी कौम के ऊपर, क्योंकि जो कौम का नहीं ना वो किसी काम का नहीं, हमेशा याद रखना। आप चाहे बिश्नोई हो, आप चाहे जाट हो, आप चाहे ब्राह्मण हो, आप चाहे राजपूत हो, आप चाहे मेघवाल हो, आप चाहे नायक हो, आप चाहे बाबरी हो, आप चाहे भील हो, आप चाहे किसी भी जाति के हो, आपको सबसे पहले आपकी जाति पर गर्व होना चाहिए, कौम पर गर्व होना चाहिए आपको आपकी। और गर्व होने के साथ साथ दूसरी जातियों को नीचे दिखाने की बजाय अपनी जाति को आगे ले जाने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। आपकी जाति के अंदर जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को मिटाने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए, और हनुमान बेनीवाल ने वही किया है। हनुमान बेनीवाल ने किसी भी जाति को नीचा दिखाने की बजाय उसके दर पे जो भी गया उससे जाति पूछे बगैर सिर्फ समस्या पूछी और समाधान बताया। ऐसे नेता को अगर कोई जातिवादी कह रहा है तो इसका मतलब यह है कि उनके अंदर खौफ है, डर है, भय है। आज जाट नेताओं की एक फौज भेज रही है कांग्रेस स्टार प्रचारकों के नाम पर। शर्म नहीं आती उन जाट प्रचारकों को, स्टार प्रचारकों को? कौन बनाता है आपको स्टार प्रचारक? क्या औकात है आपकी स्टार प्रचारक बनने की? आपको सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है आपके भाइयों को बरगलाने के लिए। तो जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है जाट समाज से, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, आप कौम के सबसे बड़े गद्दार हैं। आप अगर सच में स्टार प्रचारक होते ना
तो आप कब के गहलोत के लात मार चुके होते। आप अगर सच में वीर तेजाजी महाराज के वंशज होते ना, तो आप आज लाखों किसानों की बद्दुआओं के भागीदार बनने की बजाय हनुमान बेनीवाल का कंधा मजबूत कर रहे होते। आप सच में अगर जातिवाद नहीं कर रहे होते ना, तो आप आज लाखों गरीबों की, चाहे वो मेरे एसटी एससी के भाई हैं, चाहे वो गरीब स्वर्ण है, उन सब की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दे रहे होते। और बार बार नेताजी कहते हैं सभाओं के अंदर कि हमेशा आदमी की अंतिम इच्छा तो पूरी करनी चाहिए ना। और पंडित जी की अंतिम इच्छा तो यही थी कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा धोखेबाज अगर कोई राजनेता है तो वो गहलोत है भाई। तो यहां पर हनुमान बेनीवाल जो काम कर रहा है ना, वो काम कोई राजनेता कभी नहीं कर पाया है इस आजाद भारत के अंदर। हनुमान बेनीवाल कितने मोर्चों पर लड़ रहा है आप जानते नहीं है। वो रात को 4-4 बजे ऐसे ही नहीं गांव में घूम रहा है, क्योंकि सपनों की कीमत नींदें, परिवार, चैन, आराम, इन सबको त्याग कर ही चुकाई जाती है। और वो सारी कीमत हनुमान बेनीवाल चुका रहा है। हनुमान बेनीवाल ने, आप गौर कीजिए, एक चीज नोटिस कीजिए, पिछले 5 साल, मात्र 5 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सोशल मीडिया को ही देख लीजिए आप। नौजवान अगर सरकारों से सवाल मांग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, आज ओबीसी आंदोलन को ही ले लीजिए। ओबीसी आंदोलन के अंदर जितने भी नौजवान आगे आए हैं, लड़े हैं और आंदोलन को जीता है, मैं उन सब नौजवानों को सैल्यूट करता हूं। लेकिन उस आंदोलन की प्रेरणा हनुमान बेनीवाल था। उस आंदोलन में लड़ने वाला हर लड़ाका हनुमान बेनीवाल को आदर्श मानता है। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने गुलाम पैदा नहीं किए हैं, उन्होंने लड़ाके पैदा किए। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल ने हिंजड़ों की तरह तालियां बजाना पसंद नहीं है। हनुमान बेनीवाल को आंखों में आंखें डालकर सरकारों से, सत्ता से सवाल पूछने वाले नौजवान पसंद है। और सरदार शहर में आज आप कांग्रेस का कोई भी कांग्रेस का विधायक चुनते हो तो आपको सिर्फ विधायक मिलेगा, वो भी मातम के अंदर मिला हुआ आपका विधायक होगा। रोता रोता विधायक बनेगा और 8 महीने रोता ही रहेगा। वो कहेगा भी मेरे तो पापा एक्सपायर हो गए, कुछ कर नहीं सकता, मेरे पापा एक्सपायर हो गए, कुछ कर नहीं सकता है। राजनीति में इन चीजों का क्या लेना देना है भाई? है राजनीति में इन चीजों का क्या लेना देना है? आप सामाजिक तौर पर पंडित जी के घर पे जाइए, उनसे मिलिए, उनसे संवेदना प्रकट कीजिए। लेकिन आपके बच्चों का भविष्य किसी के पापा के एक्सपायर होने के पीछे क्यों बलिदान पे दे रहे हो भाई मेरे? आपको स्पष्ट पता है कि अनिल भाई जीतेगा तो 7-8 महीने, जो भी आपके 8-10 महीने बचे हैं, वो यही कहता हुआ निकाल देगा। जैसे हमारे ये कह रहे हैं ना, राम प्रताप जी कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वही मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे पापा से वैसे ही मुख्यमंत्री साहब नाराज थे और मेरे को कुछ दे नहीं रही है। सबसे पहले इस लाइव के बीच के अंदर मैं एक थोड़ी सी बात आपको और कहना चाहूंगा। जितने भी साथी देख रहे हैं, सबसे अनुरोध है, एक बार आप लाइव को शेयर कर दीजिए। और सरदार शहर के अगर आप हैं, सरदार शहर के आप हैं, तो जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो इस लाइव के अंदर मेरे को कहनी है ना, वो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर सारे नेताओं को माफ करते हैं। कोई कुछ कहता है माफ है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के अंदर जो जाट लीडर घूम रहे हैं ना, उन सबके नाम नोट कर लो आप चाहे जाट हो, आप चाहे बिश्नोई हो, आप चाहे ब्राह्मण हो, आप चाहे मेघवाल हो, आप चाहे नायक हो, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, नाम नोट कर लीजिए उन जाट नेताओं का जो कांग्रेस बीजेपी के अंदर आज बाएं आंक रहे हैं ना, जो स्टार प्रचारक का तमगा लिए घूम रहे हैं, उन सबका नाम नोट कर लो। इतिहास उठाकर देख लो उनका पीछे का। उनमें से कोई भी आदमी ना अपनी कौम का हुआ है और ना किसी दूसरी कौम का हुआ है। वो सिर्फ बरगलाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ धोखा देने वाले लोग हैं। सरदार शहर को 35 साल धोखा मिला है। एक बार फिर अगर आपको धोखे को चुनना है, कांग्रेस को दीजिए, हाथ को दीजिए या किसी और को दीजिए,
लेकिन अगर आपको बदलाव को चुनना है, अगर आपको किसान के स्वाभिमान को चुनना है, अगर आपको किसान के सपनों को चुनना है, अगर आपको किसान की आंखों में आए आंसुओं को पोंछना है, तो बोतल को चुनिए, पारदर्शी पानी की बोतल को चुनिए, लालचंद मूंड को चुनिए, हनुमान बेनीवाल को चुनिए। क्योंकि आरएलपी को वोट देने से आपको न सिर्फ विधायक मिलेगा, 3 विधायक आपको बोनस के अंदर, और एक ऐसा एमपी आपको मिलेगा पूरे देश के अंदर। 550 लगभग 550 एमपीओ के अंदर एक ऐसा एमपी आपको मिलेगा जो दिल से बोलता है, दिल से करता है, खुल्लम खुला करता है, डरता नहीं है, जो घबराता नहीं है, जो प्रोटोकॉल नहीं देखता, जो ये नहीं देखता कि इस शब्द का क्या अर्थ होगा, इस भाषा का क्या अर्थ होगा। वो सिर्फ दर्द देखता है, और दर्द का समाधान जिस भाषा में देना होता है, हनुमान बेनीवाल वो भाषा समझता है, वही भाषा बोलता है। ऐसा नहीं है कि भाषण में हनुमान बेनीवाल कुछ और है और रियल में कुछ और है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं राजनीति के अंदर जो बोतल की तरह पारदर्शी होते हैं। हनुमान बेनीवाल सच में बोतल की तरह पारदर्शी है, जो जैसा दिखता है ना वो वैसा ही है। बहुत सारे वीडियो आपने वायरल हुए, देखा होगा आपने, किसी के थप्पड़ मार दिया, किसी को उल जुलूल बोल दिया। आप देखते होंगे, आप कहते होंगे अरे यार ये क्या नेता है, ये तो ये है वो है। सच बोलने वाले नेता होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। छोटे भाइयों को अगर हनुमान बेनीवाल नहीं डांटेगा तो उनको सही मार्ग पर कौन लेके आएगा, आप बताइए। कोई नहीं, सब राजनेता आपको धोखे में रखना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल डांटता भी है, जहां पर डांटने की जरूरत है वहां पर डांटता है, जहां पर प्यार की जरूरत है वहां पर प्यार से समझाता है, जहां पर छोटपुट अगर झरपट चलानी पड़ी तो वहां पर चलाता है। ऐसा बेबाक लीडर कहां मिलेगा भला? राजनीति में कोई मिल सकता है क्या? राजनीति में लोग कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं कि कहीं यार मेरे पाप ना खुल जाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल ऐसा नहीं। बाकी बातों को छोड़ो, आप सिर्फ इतना बता दो, आपने कभी सरदार शहर के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने कभी रात की 12 बजे कोई चुनावी सभा कभी देखी थी क्या 70-75 सालों में पिछले? ये हनुमान बेनीवाल है, ये हनुमान बेनीवाल है जो हर ढाणी हर गांव को अपील करने के लिए नहीं छोड़ना चाहता। कल को आप ये ना कह दो कि हनुमान हमारे पास आया नहीं। हालांकि 8.5 करोड़ लोगों की उम्मीदों का भार लिए हुए हनुमान बेनीवाल आपके गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहा है ना। वक्त इतना नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी पिछले 2 दशक से हर दिन को अपना अंतिम दिन समझकर लड़ रहा है हनुमान बेनीवाल। बड़े बड़े खूंखार अपराधियों से, डकैतों से, चापलूस नेताओं से, इनसे दुश्मनी लेने वाला इंसान अगर आज तक जिंदा है और जिंदा होकर आपके लिए लड़ रहा है, इसका मतलब परमात्मा का आशीर्वाद, वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है उस इंसान पर। परमात्मा का अंश है उस आदमी में, वरना कब का खामोश हो जाता, वरना कब का निपटा दिया जाता हनुमान बेनीवाल। लोग कहते हैं आप जिस प्रकार से हम कांग्रेस और बीजेपी के गुलाम है, इसी प्रकार आप हनुमान के गुलाम हो। नहीं भाई, हम गुलाम नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल गुलाम पैदा नहीं करता, हनुमान बेनीवाल लड़ाके पैदा करता है, लड़ना सिखाता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर हजारों लड़ाके पैदा कर दिए, हजारों लड़ाके पैदा कर दिए। नहीं तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बता दो कोई नेता ऐसा है जो छोटे से घर के अंदर रहता हो, जिसके पास कोई 4 व्हीलर नहीं हो और फिर भी लोगों की आवाज उठाता हो? है क्या कोई कांग्रेस बीजेपी के अंदर ऐसा लीडर? लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने लड़ना सिखाया है। हनुमान बेनीवाल ने अन्यायों और अत्याचारों के खिलाफ बोलना सिखाया है, और उनमें से ही हम एक हैं। कभी नहीं कहा किसी भी कार्यकर्ता को हनुमान बेनीवाल ने कि आप मेरी जी हजूरी कीजिए, आप मेरी चमचागिरी कीजिए, आप मेरे पैरों में पड़िए। कभी नहीं कहा कि आप मेरे लिए तालियां बजाइए, कभी नहीं कहा। वो कहता है ताली बेशक बजाओ ना बजाओ,
लेकिन जब भी किसी किसान पर अन्याय या अत्याचार हो तो वहां पर ईंट से ईंट आपको बजा देनी है, अगर आप हनुमान के सिपाही हो तो भला ऐसा नेता अगर आपके बीच में हो और उसका समर्थन करने का मौका मिले तो फिर क्यों चूके? जब आप 70-70 साल से लोगों को धोखा दे रही पार्टी की चमचागिरी कर सकते हो तो फिर भला हम क्यों चूके? जो किसानों के लिए सच्चे दिल से लड़ रहा है, उस नेता को हम क्यों ना अपने हर्ट में बिठाएं? और हनुमान बेनीवाल रगों में बैठ चुका है, खून में बैठ चुका है नौजवानों के। और आने वाले 2023 के अंदर देखना, राजस्थान वो इतिहास बनाएगा जो आप देखते रह जाओगे। सिर्फ नौजवानों से मेरा इतना अनुरोध है, अपराध से, नशे से दूर रहकर आपके आसपास कहीं पर भी अन्याय अत्याचार होता है उसकी खबर हनुमान तक पहुंचा दो। संघर्ष का मार्ग हनुमान खुद तय करता है, लड़ना भी सिखाता है। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब आप लड़ाके बन गए, कब आप लोगों की उम्मीदें बन गए। मैं खुद की मेरी कहानी बताता हूं। एक सामान्य से परिवार से हूं, कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है हमारा, कोई बहुत बड़े राजनीतिक घराने से नहीं है, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है हमारे परिवार का। आज एक खजुआड़ा से भाई ने मेरे को कहा कि भाई यार, सूरतगढ़ के अंदर आप जो ये किसानों को कृषि कनेक्शन के लिए जो ये 5 दिसंबर को आप सूरतगढ़ में बुला रहे हो, हमारे खजुआड़ा में आओ आप। मैंने कहा भाई, खजुआड़ा में हम आए तो खजुआड़ा में बाकी मर गए लोग, आप क्यों ना लड़ो? आप क्यों ना लोगों को जगाओ? आप लड़ो, जगाओ, जरूरत पड़े तो हनुमान को बुलाओ। हनुमान आपको हारने नहीं देगा। आप संकल्प लीजिए लोगों को सहायता करने की, आप संकल्प लीजिए लोगों के अधिकारों और हकों के लिए लड़ने की। आप लड़ना शुरू कर दीजिए, हनुमान आपको हारने नहीं देगा। इतना हम वादा करते हैं, दावा करते हैं। अब इससे बड़ा क्या होगा फिर ये बताइए? अगर आपको राजनीति के अंदर यह गारंटी मिल रही हो कि आपकी हार कभी होगी नहीं, बशर्ते लड़ें आप दिल से, लड़ें आप ईमानदारी से, लड़ें आप निस्वार्थ भाव से। जब आप निस्वार्थ भाव से लड़ते हो तो लगता क्या है भाई? आपका टाइम ही तो लगता है ना। टाइम टाइम टाइम। आप बस लोगों के लिए लड़िए, हनुमान आपको हारने नहीं देगा। लोगों की दुआएं आपके साथ होगी, गरीबों की दुआएं आपके साथ होगी। बाकी ये जो लोग कह रहे हैं ना बीच बीच के अंदर, कांग्रेस बीजेपी के सरदार शहर के अंदर, कि यार कांग्रेस वाले बोल रहे हैं बीजेपी को भले दे दो, आरएलपी को मत देना। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कांग्रेस को भले दे दो, आरएलपी को मत देना वोट। बौखलाहट स्पष्ट बताती है कि सरदार शहर ने मन बना लिया है, सरदार शहर के किसान ने मन बना लिया है। सरदार शहर वो काम करने जा रहा है, 2023 का चाबी सरदार शहर भरने जा रहा है, और सरदार शहर विधानसभा के अंदर लालचंद मूंड को भेजने जा रहा है। क्योंकि सरदार शहर को पता है कांग्रेस बीजेपी को वोट दिया तो सिर्फ विधायक मिलेगा, आरएलपी को वोट दिया तो एक नहीं विधायक 4 मिलेंगे, और एमपी बोनस के अंदर मिलेगा, और वो भी ऐसा एमपी जो गरजता है ना तो बड़े बड़े चोरों के हौसले पस्त हो जाते हैं। गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए, गलत बोल रहा हूं मैं? अगर दिल से आपको बात मेरी अच्छी लग रही है ना, शेयर कर दीजिए। बाकी बात रही है कांग्रेस बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है, आज मेरे को एक बोल रहा था कि हनुमान जी की भाषा शैली जो अच्छी नहीं है, और राहुल गांधी के लिए जो बोला था ना वो यार एक सभ्य भाषा नहीं है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल तो कुछ बोल दे वो भी असभ्य हो जाए, और आपका ये नटवर लाल, आपका ये जो शहंशाह है जिसे युवराज कहते हैं, कोई पप्पू कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, ये कुछ भी करे, पप्पी ले, झप्पी ले, पकड़े, ये वो, मतलब हनुमान बेनीवाल तो सिर्फ बोल दे तो आपको असभ्य लगता है, और वो आदमी कुछ करता है तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो या फिर वहां के इटली जर्मनी के लोग नहीं है हम भाई। कहां, किस दुनिया में जीते हो आप? आज मैंने देखा ये मध्य प्रदेश के अंदर प्रियंका वाड्रा पहुंची हुई थी, वाड्रा के साथ प्रियंका पहुंची हुई थी। उसके 22 साल का बेटा है रेहान। कितने साल का? ध्यान से सुनना मेरी बात को। 22 साल का बेटा है रेहान, और आपकी प्रियंका गांधी
वो रॉबर्ट वाड्रा के कंधे पे हाथ रख के चल रही थी। अरे जिस समाज के अंदर आप बताओ हमारे मम्मी पापा ऐसे कंधे पे हाथ रख के कभी चल सकते हैं क्या? ये हमारी संस्कृति है भैया। इसको कमजोर करने वाले लोग, इसको कमजोर करने वाले लोग, और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब मेरे को लगता है ये कांग्रेस वाले खुद मजे लेने में व्यस्त हैं बस। भारत जोड़ो यात्रा, भारत, ये पूरा अपना मतलब सांग दिखा रहा है पूरे भारत के अंदर, कुछ जोड़ने तोड़ने की बात नहीं है। सच्ची बात है, ये गलत बोल रहा हूं तो बताओ भैया। यार मैंने देखा, आप देख लेना, आप में से बहुत सारे साथियों ने देखा होगा, प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के कंधे पे हाथ रख के चल रही थी, पीछे उसका बेटा 22 साल का रेहान चल रहा था, पास में उसका 55 साल का युवा भाई राहुल गांधी चल रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, वो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, खूब मजे ले रहे थे लोग। अरे भाई कौन से समाज में रहते हैं, क्या आदर्श बनाएंगे हम लोगों को? हनुमान बेनीवाल ने उन लोगों के खिलाफ बोल दिया तो आपको लगता है कुछ अश्लील बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया? अच्छा, ये हनुमान है भाई, जैसा इसको लगता है ना वैसा ही बोलता है ये तो, किसी को बुरा लगे तो लगे। और बाकी बात रही संस्कार, संस्कार हनुमान में कूट कूट कर भरे हुए हैं, आई नहीं बात समझ में? तो अगर कोई ये कहे जातिवादी है ये वो, एक बात मैंने कल देखी थी रात को 11 बजे, एक भाषण के अंदर नेताजी बोल रहे थे, बड़ी अच्छी लगी वो मेरे को बात, कि भाई जातिवादी कौन नहीं है, हम जन्म से ही ये कहते हैं कि यहां पर इस गोद के अंदर हमें शादी करनी है, इस गोद के अंदर हमें शादी नहीं करनी है, नाना और दादे रगी नाने रे दादे रगी गोत अपन टालनी है। अब बात कौन का क्या पा, तो अब सारा जातिवादी है फिर है। हनुमान बेनीवाल आप बात के दिए कि मैं जाट हूं जन, वो जातिवादी हो गयो। अर्ज का एक कुमार मैं बताऊं था नेट है, खजवाड़ा का विधायक है, बे देखिया किए बे किए बे सरेआम बात कहे कि जाट तो कोई आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बट कांग्रेस का जगह स्टार प्रचारक मारे सूरतगढ़ उंगेड़ है ना, जगह पर बारी बना रखे जातिवाद बाने पूछो, बन पूरी जातिवाद की परिभाषा है डूंगराम जी के इधर, बन पूछो, बे हेडमास्टर है जातिवाद का। हनुमान बेनीवाल दिल से लड़ने वाला, दिल से बोलने वाला इंसान है, किसानों का मैं ये कहूं मसीहा है। हमारे भारत की दुर्भाग्य ये है कि सामने सामने लड़ता हुआ भगवान भी आपको इंसान लगता है, और जब वो इतिहास बन जाता है, जब वो गुजर जाता है, तब मामूली इंसान को भी आप भगवान बना देते हो। पहचानो हनुमान को। अगर हनुमान को हमने पहचानने में देर कर दी ना, हनुमान के संघर्ष को पहचानने में देर कर दी, तो पछताने के अलावा कोई फायदा नहीं होगा। सदियों तक आपको ऐसा लीडर नहीं मिलेगा जो हजारों लीडर पैदा कर रहा है, रोज हजारों लीडर पैदा कर रहा है राजस्थान के अंदर, रोज अत्याचार और अन्यायों के खिलाफ लड़ने का काम कर रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी बौखलाहट का वजह यही है कि हनुमान खुद तो है ही है, हजारों सैकड़ों हनुमान रोजाना पैदा कर रहा है साला इस सिस्टम के खिलाफ, फिर चोरों को तो ये खत्म कर देगा गिनवे दिनों के अंदर। कांग्रेस बीजेपी में डर, भय, बौखलाहट इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि हनुमान खुद भी लड़ता है, लड़ना भी सिखाता है, और जल्द निकट भविष्य के अंदर देख लेना राजस्थान के अंदर किसान जागृति की एक नई मुहिम, एक नया कीर्तिमान आपको देखने को मिलेगा कि गांव गांव खेत खेत ढाणी ढाणी किसान के बेटे अपने हकों और अधिकारों के लिए खुद खुद लड़ेंगे, किसी नेता पर निर्भर नहीं करेंगे, किसी की तालियां दरिया बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हनुमान लड़ाके पैदा कर रहा है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको लड़ाके पसंद है या फिर वो गुलाम गुलाम बनना चाहते हो। कांग्रेस बीजेपी के अंदर आपका स्वागत है, पिछले 70 साल से बने हुए थे, हमारे बाप दाताओं ने गलतियां की, अब पछता रहे हैं। ये और बताऊं आपको, सरदार शहर के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 पार किसानों के वोट युवाओं से ज्यादा मिलेंगे आरएलपी को, क्योंकि उनको पछतावे पर पश्चाताप करना बाकी है। वो पश्चाताप जरूर करेंगे, पूरा यकीन है। जिस भाषा के अंदर हमारे बुजुर्ग बोल रहे हैं ना गांव के अंदर सरदार शहर में,
भूल जाओ कि आरएलपी नौजवानों की पार्टी है। नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, आपके रिकॉर्ड हमारे बुजुर्ग तोड़ेंगे, और बुजुर्ग देख लेना नौजवानों से ज्यादा बढ़ चढ़कर आरएलपी को वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने जो जो उनके हाथों से भूल में ही सही, अनजाने में ही सही, जो गलत लीडर चुनने वाले काम हुए हैं, क्योंकि उनके सामने विकल्प नहीं थे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके उन्होंने वोट दिया था, कोई अच्छा लीडर उनके सामने नहीं था। अब पहली बार हनुमान के रूप में उन्हें लड़ाका अगर मिला है तो वो बिल्कुल नहीं चुकेंगे। बाकी क्या है नहीं, गिरगिराट ना चिरमराट अच्छो है। आरएलपी वालों चिरमराट तो बैठेगा लोग ले गए ऋषि, कांग्रेस बीजेपी गए नेता वांगी बौखलाहट स्पष्ट बताने लग रही है कि हनुमान आगे निकल चुका है, हनुमान आगे निकल चुका है। कांग्रेस बीजेपी के लीडर क्या बोल रहे हैं आजकल, मतलब बीच में फोन ना करो भाई, बीच में फोन ना। तो आप सब साथियों से मेरा इतना ही अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो 5-7 दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आप सरदार सर या सरदार सर के आसपास से हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप किसान जागृति मंच को लाइक करते हैं, किसान जागृति मंच को पसंद करते हैं, और हमारे बताए गए शब्दों के अंदर कुछ विश्वास करते हैं, और किसानों के लिए एक लड़ाका बनकर लड़ने का काम करना चाहते हैं, किसानों को जागरूक करने का काम करना चाहते हैं, किसानों के लिए संघर्ष की नई राजनीति का बीजा रोपण आप करना चाहते हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर लाइव के बाद मैं किसान जागृति मंच के कुटुंब ऐप का और किसान जागृति मंच के यूट्यूब ऐप का दोनों का लिंक डाल दूंगा। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, और कुटुंब ऐप के अंदर आप पंजीकरण कर लेना। आपको संघर्ष का एक आईडी कार्ड मिलेगा, आपका खुद का आईडी कार्ड। राम राम सा, जय हिंद, जय किसान, जय भारत, जय हनुमान।